हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का लेक्चर है एलिज़ाबेथ एज पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने पहले दूसरी वीडियो में बनाया था, वो आप देख सकते हैं पहले ही। एलिज़ाबेथ एज पार्ट 2 में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। एक नंबर 1 पर पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी विट्स और नंबर 2 पर पढ़ते हैं बायोग्राफी ऑफ विलियम शेक्सपियर। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि विट क्या होता है। The ability to say or write things that are both clever and amazing। एक एबिलिटी काबिलियत होती है कि कुछ कहने या लिखने की जो कि बहुत हो, दो चीज़ें जिसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो वो लुत्फ़अंदोज़ भी होती है और क्लेवर भी होती है, यानी कि चालाक भी वो होती है, चालाकी से भी लिखी जाती है और वो लुत्फ़अंदोज़ भी होती है। उसको क्या कहते हैं? विट कहते हैं। यूनिवर्सिटीज में 7 बंदों के नाम आता है: क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश। इन तीनों का ताल्लुक था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। और नंबर 4 पर आता है जॉन लिली, थॉमस लॉज और जॉर्ज पिट। इन तीनों का ताल्लुक था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। और नंबर 7 पर थॉमस किट, ये इन दोनों यूनिवर्सिटी से नहीं था, ये किसी और यूनिवर्सिटी से था। ये सातों का ताल्लुक सभी यूनिवर्सिटी से था, इस वजह से इनको यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है। यूनिवर्सिटी ये सारे क्या थे? प्रोफेशनल राइटर्स थे। इन लोगों ने स्पिरिट ऑफ रेनेसांस एज, इन लोगों ने रेनेसांस एज की स्पिरिट की थी, उसको ज़्यादा फैलाया था। प्रिपेयर अ वे फॉर विलियम शेक्सपियर, ये जो यूनिवर्सिटी विट्स है इन्होंने एक वे प्रिपेयर की थी विलियम शेक्सपियर के लिए। इम्प्रूव ड्रामा क्वालिटी एंड स्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज, इन लोगों ने ड्रामा की क्वालिटी को इम्प्रूव किया था, इसके स्ट्रक्चर और इसकी लैंग्वेज को इन लोगों ने इम्प्रूव किया था। कॉल्ड यूनिवर्सिटी विट्स इन 19th सेंचुरी, इन लोगों को यूनिवर्सिटी विट्स 19वीं सदी में कहा गया है बाय जॉर्ज सेंटबरी। इनको यूनिवर्सिटी विट्स जॉर्ज सेंटबरी ने कहा था 19वीं सदी में। जॉर्ज सेंटबरी वाज अ जर्नलिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी। जॉर्ज सेंटबरी क्या सहाफ़ी था? 19वीं सदी का सहाफ़ी था। इसके बाद आता है बायोग्राफी ऑफ विलियम शेक्सपियर। ही वॉज बोर्न ऑन 23rd अप्रैल 1564 एट स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, वॉरविकशायर, इंग्लैंड। विलियम शेक्सपियर 23 अप्रैल 1564 को स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, वॉरविकशायर, इंग्लैंड में पैदा हुए। ही वॉज बैप्टाइज्ड ऑन 26 अप्रैल 1564। इनको सबको बैप्टाइज किया गया था 26 अप्रैल 1564। वेबसाइट मतलब इसको क्या, क्रिश्चियनिटी सेक्ट में इसको लाया गया था, सन के क्रिश्चियनिटी सेक्ट में इसको किया गया था। ही गेट हिज बेसिक एजुकेशन फ्रॉम किंग्स न्यू स्कूल। विलियम शेक्सपियर ने अपनी जो बेसिक एजुकेशन थी वो थी उन्होंने की थी किंग्स न्यू स्कूल से। एट द एज ऑफ 18 ईयर्स विलियम शेक्सपियर मैरिड टू 26 ईयर्स ओल्ड एनी हाथवे। विलियम शेक्सपियर ने 18 साल की उम्र में 26 साल की औरत एनी हाथवे से शादी की। ही हैव 3 चिल्ड्रन। विलियम शेक्सपियर के 3 बच्चे थे। फर्स्ट डॉटर, इसका जो पहला बच्चा था वो था डॉटर, जिसका नाम था सुसैन, जो कि पैदा हुई थी 1863 में। और जो इसकी फर्स्ट डॉटर है सुसैन, ये शादी के 6 मंथ के बाद पैदा हुई थी। 6 मंथ के बाद ऐसे पैदा हुई थी। जो एनी हाथवे था उसका अफेयर शादी से पहले चल रहा था और वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी, इस वजह से ये शादी के 6 मंथ बाद पैदा हुई। एंड 2 ट्विन्स वर हेमलेट, जो कि सन था, एंड जूडिथ, जो कि इसकी डॉटर थी, बोर्न इन 1885। 2 इसके जुड़वा थे, हेमलेट और जूडिथ। हेमलेट इसका बेटा था और जूडिथ इसकी बेटी थी, जो कि 1885 में पैदा हुए थे। हेमलेट 11 साल की उम्र में फौत हो गया था। इसके बाद विलियम शेक्सपियर इज आल्सो कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोएट एंड बार्ड ऑफ एवन। विलियम शेक्सपियर को इंग्लैंड का नेशनल पोएट कहते हैं और बार्ड ऑफ एवन यानी कि एवन का शायर। बार्ड का मतलब होता है शायर। जॉन शेक्सपियर वर फादर एंड मैरी आर्डन वर मदर। विलियम शेक्सपियर के फादर का नाम था जॉन शेक्सपियर और उसकी माँ का नाम था मैरी आर्डन। विलियम शेक्सपियर वर्कड इन 2 एजेस, एलिज़ाबेथन एज एंड जैकोबियन एज। विलियम शेक्सपियर ने 2 एजेस में काम किया है, एलिज़ाबेथन एज में और जैकोबियन एज में भी इसने काम किया था। ही आल्सो पार्टिसिपेटेड इन इंग्लिश रिनेसांस मूवमेंट। इसने एक मूवमेंट में से उनका पार्टिसिपेट हिस्सा लिया था, वो जो मूवमेंट थी इंग्लिश रिनेसांस मूवमेंट, इसमें इसने पार्टिसिपेट किया था, यानी कि इसका मेंबर था।
1585-1592 this period is known as विलियम शेक्सपियर लॉस्ट ईयर्स। 1585 से 1592 तक का जो पीरियड है वो विलियम शेक्सपियर का लॉस्ट ईयर कहलाता है। He went to London in 1857 for earning। विलियम शेक्सपियर 1887 यानी कि 1887 में क्या है अर्निंग के लिए चले गए थे लंदन कमाने के लिए। लॉर्ड चैम्बरलैन मेंस इट वॉज अ ड्रामा कंपनी एंड थिएटर। लॉर्ड चैम्बरलैन क्या है एक ड्रामा कंपनी और एक थिएटर था। विलियम शेक्सपियर वर्कड एज पार्टनरशिप इन दिस थिएटर। विलियम शेक्सपियर की इस थिएटर में पार्टनरशिप थी यानी कि वो पार्टनरशिप था। विलियम शेक्सपियर प्लेज वर परफॉर्म इन दिस थिएटर। लॉर्ड चैम्बरलैन में विलियम शेक्सपियर के जो प्लेज थे वो परफॉर्म किए जाते थे। जेम्स ऑन चेंज थिएटर नेम टू द किंग्स मैन इन 1603। जेम्स ऑन ने इस थिएटर का नाम चेंज कर दिया था, किंग्स मैन रखा था 1603 में। किंग्स मैन इसलिए रखा था क्योंकि विलियम शेक्सपियर को इज्जत देने के लिए इसने किंग्स मैन रखा था, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने किंग्स न्यू स्कूल से तालीम हासिल की, इस वजह से इसने इसका नाम किंग्स मैन रखा। प्लेग स्प्रेड एंड थिएटर क्लोज फॉर 1 ईयर फ्रॉम 1593 और 1593 टू 1594। एक वबा फैली थी जिसकी वजह से थिएटर क्लोज हुए थे 1 साल के लिए। इस वबा का टाइम पीरियड था 1593 से 1594 तक। और विलियम शेक्सपियर ने जो लॉन्ग पोएम्स और 154 सोनेट्स जो बड़ी बड़ी लॉन्ग सोनेट्स लिखी हैं वो इसी टाइम पीरियड में लिखी हैं। उसके बाद आता है ग्लोबल थिएटर। विलियम शेक्सपियर मेड हिज ओन थिएटर विच नेम वाज ग्लोबल थिएटर। विलियम शेक्सपियर ने अपना एक थिएटर बनाया था जिसका नाम था ग्लोबल थिएटर। इधर मिसटाइपिंग हुई है, चर्च लिखा हुआ, लेकिन इधर चर्च नहीं थिएटर आएगा। विलियम शेक्सपियर ने अपना एक चर्च बनाया था जिसका नाम था ग्लोबल थिएटर। एवरीवन कम इन दिस थिएटर यानी कि हर कोई इस थिएटर में आ सकता है, लेकिन लॉर्ड चैम्बरलैन में अमीर आदमी आ सकते थे, गरीब आदमी उसको अलाउ नहीं था, लेकिन इसमें अमीर गरीब दोनों ही आ सकते थे। विलियम शेक्सपियर इज कॉल्ड कंटेम्प्ररी राइटर यानी कि ये कंटेम्प्ररी राइटर था, इसको कंटेम्प्ररी राइटर कहते हैं, यानी कि अभी भी ये फेमस राइटर है। उस दौर में फेमस था, इस दौर में भी ये फेमस है, इसको बोलते हैं कंटेम्प्ररी राइटर। ही वॉज डाइड ऑन 23 अप्रैल 1616। विलियम शेक्सपियर 23 अप्रैल 1616 में डाइड हुए थे एंड ही वॉज बरीड इन द चर्च ऑफ द ट्रिनिटी स्ट्रैटफोर्ड अपॉन अवन। उनको दफनाया गया था चर्च ऑफ ट्रिनिटी जो कि स्ट्रैटफोर्ड अपॉन अवन में है। इसके बाद आता है वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने 37 प्लेज लिखे, 154 सोनेट लिखी और 2 लॉन्ग पोएम लिखी, जो कि 2 लॉन्ग पोएम के नाम ये हैं वेनस एंड एडवांस जो कि इसने 1593 में लिखी थी, और दूसरी का जो नाम है वो है द रेप ऑफ लुक्रेस, ये इसने 1594 में लिखी लॉन्ग पोएम। इन प्लेस ही रोट स्टोरीज, प्लेस में इसने स्टोरीज लिखी थी जिस तरह के रिचर्ड II है, हेनरी IV है, और ट्रेजेडीज़ लिखी जिस तरह हेमलेट है, मैकबेथ है, और कॉमेडीज लिखी जिस तरह एज यू लाइक इट, 12th नाइट। इन द लास्ट फेज ऑफ लाइफ ही रोट ट्रेजिक कॉमेडी जिस तरह के द टेम्पेस्ट। स्टोरीज यानी कि किसी भी आदमी का हिस्ट्री लिखना, उसकी हिस्ट्री लिखना। ट्रेजेडीज़ का मतलब यानी कि जिसकी अनहैप्पी एंडिंग हो, टेरर हो जिसमें खौफ हो, ड्रामा। कॉमेडीज जिसमें सुनकर हंसी मजाक हो, फ़नी चीज़ें हों और इसकी हैप्पी एंडिंग हो। ट्रेजिक कॉमेडी में दोनों आते हैं फीचर्स, कॉमेडीज के भी फीचर होते हैं और ट्रेजिडी के भी फीचर होते हैं। क्रिटिक्स व्यू अबाउट विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का वर्क क्या क्रिटिसाइड किया जाता है। इट इज़ क्रिटिसाइड दैट विलियम शेक्सपियर डजंट डू दीज वर्क्स। ये क्रिटिसाइड किया जाता है कि विलियम शेक्सपियर ने ये काम नहीं किए। इट्स बियॉन्ड है 3 रीज़न। इसके 3 रीज़न हैं कि सबसे पहले आता है कि नो यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड, इसका कोई यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड नहीं कि इसने कहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल की। एवरीवेयर ही रोट रॉन्ग स्पेलिंग ऑफ हिज नेम। विलियम शेक्सपियर खुद अपने जो नाम था उसकी स्पेलिंग गलत लिखता था और वो अपने नाम की गलत सिग्नेचर करता था। ही कुड नॉट प्रोनाउंस हिज ओन नेम प्रॉपरली। वो अपना नाम भी प्रोनाउंस नहीं कर सकता था, तलफ़ुज़ उसका नहीं कर सकता था प्रॉपर तरीके से। वो अपना नाम भी प्रोनाउंस नहीं कर
ये 3 रीज़न है जिसकी वजह से ये क्रिटिसाइज किया जाता है कि विलियम शेक्सपियर ने ये काम नहीं किए। इसके बाद आता है 3-4 बंदों ने विलियम शेक्सपियर के बारे में कुछ कहा है, वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है रॉबर्ट ग्रीन। ही कॉल्ड विलियम शेक्सपियर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। रॉबर्ट ग्रीन ने विलियम शेक्सपियर को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स यानी कि हरफन मौला कहा है कि विलियम शेक्सपियर सब कुछ जानता था, कि वो हरफन मौला है, वो सब कुछ के बारे में जानता था। और नंबर 2 पर था जॉन कीट्स। ही लाइक्ड विलियम शेक्सपियर सो मच एंड ही ऑलवेज हैज़ अ पिक्चर ऑफ विलियम शेक्सपियर। वो विलियम शेक्सपियर को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। ये जो जॉन कीट्स था ये विलियम शेक्सपियर को बहुत ज़्यादा पसंद करता था और हमेशा इसके पास विलियम शेक्सपियर की एक पिक्चर होती थी, यानी कि फ़ोटो होती थी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जिसको जीबी शॉ भी कहते हैं, ही इंट्रोड्यूस्ड अ टर्म बार्डोलेट्री इन हिज वर्क। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई बार्डोलेट्री अपने काम में। बार्डोलेट्री मीन्स एक्सेसिव एडमायरेशन ऑफ विलियम शेक्सपियर, यानी कि एडमायरेशन मीन तारीफ़, बहुत ज़्यादा विलियम शेक्सपियर की तारीफ़। एक्सेसिव यानी हद से ज़्यादा विलियम शेक्सपियर की तारीफ़। जीबी शाह के दौर में विलियम शेक्सपियर बहुत ज़्यादा पसंद किया था, यानी कि हद से ज़्यादा विलियम शेक्सपियर को पसंद किया जाता था। इस वजह से ने ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी। नंबर 4 पर आता है सैमुअल जॉनसन। ही रोट फर्स्ट डिक्शनरी एंड गेव 17,000 to 29,000 वर्ड्स टू डिक्शनरी। इसने क्या पहली डिक्शनरी लिखी, इसने दुनिया की पहली डिक्शनरी की और उसने पहली डिक्शनरी को 17,000 वर्ड्स से लेकर 29,000 वर्ड्स डिक्शनरी को दिए, विच ही टेकन फ्रॉम विलियम शेक्सपियर वर्क्स। ये जो वर्ड्स थे इसने विलियम शेक्सपियर के कामों से लिए हुए थे, यानी कि कुछ ड्रामा से, सोनेट से या लॉन्ग पोएम से इसने ये वर्ड उधर से लिए थे। और जो फादर ऑफ डिक्शनरी है उसको सैमुअल जॉनसन को ही फादर ऑफ डिक्शनरी कहते हैं, क्योंकि ये दुनिया में पहली डिक्शनरी इसने लिखी थी। थैंक यू फॉर व्यूइंग माय वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।